हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट ट्रिप विद अमित। सो आज हम लोग जाने वाले हैं दो ज्योतिर्लिंग, जो कि है हैदराबाद में श्रीशैलम और तमिलनाडु में श्री रामेश्वरम। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। So luggage is packed and we are ready to zoom to Hyderabad, which is 706 kilometers. So हम लोग ने अब ईस्टर्न फ्रीवे हाईवे लिया है। शिल्पा ने भी हाथ में ब्रेकफास्ट लिया है। वो मुझे खिलाते खिलाते अब पहुंचने वाले हैं अटल सेतु, और अटल सेतु से हम कनेक्ट करने वाले हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। सो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे हमने कनेक्ट किया है and it's around 6:30 in the morning। तो आप लेफ़्ट साइड के मैप में देख सकते हो हम लोग ने कौन सा रूट लिया है। सो यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं पूना, और पूना से हम पहुँचने वाले हैं सोलापुर, और सोलापुर से हम पहुँचने वाले हैं हैदराबाद। सो हम ऐसे छोटे छोटे स्नैक्स लेते लेते अब हम पहुँचे हैं मिसिंग लिंक, जो कि हिस्टोरिकल मिसिंग लिंक है ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुंदर नज़ारा। सो वी आर एंजॉइंग दिस ड्राइव, यू ऑल्सो एंजॉय। सो सुबह के 8 बजे हैं, हम अब पूना सिटी पहुँचे हैं। एंड पूना सिटी डजंट हैव आउटर रिंग रोड टू कनेक्ट सोलापुर, सो हम लोग अब ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। So now we have come to the सोलापुर हाईवे, और अब स्मूथ सेलिंग है टुवर्ड्स सोलापुर सिटी, जो कि 440 किलोमीटर्स है फ्रॉम बोरीवली। एंड हम धीरे धीरे अब अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स हैदराबाद। सो हैदराबाद होटल में हमने चेक इन किया अराउंड 5 o'clock इन द इवनिंग, जो कि 706 किलोमीटर्स हम लोग ने ड्राइव किया। एंड अब हम डिनर कर रहे हैं यहाँ पे, द पैलेस होटल है। यहाँ पे हम लोग ने स्पेशल उनकी वेज हैदराबादी बिरयानी और थोड़े कबाब सर्व किया हुआ है। एंड यहाँ से थोड़ा डिजर्ट्स लेके अब हम हमारे डिनर की ओर जाने वाले हैं, जो कि हमको अराउंड 2000 रुपीज़ में पड़ी है। और ये है हमारा होटल, और यहाँ पे हमारा जो रूम है आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है। 2000 रुपीज़ में जस्ट टू स्पेंड अ नाइट, so that we can leave early in the morning. So it's day 2 and this is our car parked over here। यहाँ पे हमने नान कटाई ली है, और यहाँ पे हम चाय एंड नान कटाई ब्रेकफास्ट के लिए करने वाले हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू head towards our second destination, that is Srisailam, which is around 250 kilometers। So the highways are good over here। आप देख सकते हैं मक्खन की तरह हाईवे है यहाँ। 250 kilometers, it will take another 4.5 hours। So we are going to enjoy this drive। ज़्यादा ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। You have 2-way lanes also, 4-way lanes over here। तो ये बेसिकली जो हाईवे है ये आपको लेके जाएगा फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ श्रीशैलम। तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि जब फॉरेस्ट एरिया चालू हो जाएगा सो हाउ डज़ इट फील। एंड सेकेंडली ये फॉरेस्ट 6 बजे से शाम के 6 बजे तक बंद रहता है। सो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा मंचिंग के लिए फ्रूट्स लिए हैं यहाँ के लोकल, और ये आया है फॉरेस्ट एरिया चेक पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग ने 50 रुपीज़ पे करके हम अब फॉरेस्ट एरिया में एंटर करने वाले हैं। सो ये फॉरेस्ट में अब गाड़ी नहीं रुका सकते हैं, एनिमल्स को फीड नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड फीडिंग एनिमल्स, आपको यहाँ पे पेनल्टी चार्जेस है। सो यू शुड नॉट स्टॉप द कार ओवर हियर टू फीड एनिमल्स। आप देख सकते हैं इतना ग्रीन है, इतना लश ग्रीन है, और आपकी गाड़ी बीच में से जा रही है। देयर कैन बी पॉसिबिलिटी यहाँ पे एनिमल्स साइट करने की, बट फ़िलहाल हमको कुछ दिखाई नहीं दिया है। वी आर कीप गोइंग विद द फ्लो एंड वी आर नाउ रीचिंग श्रीशैलम। So finally it's 1:30 in the afternoon। We have covered 251 kilometers and we have reached Srisailam। So यहाँ पे
आश्रम काइंड ऑफ रहता है। यहाँ पे हम लोग ने स्टे किया है। यह हमारी रूम है, आप देख सकते हैं, नीट एंड टाइडी है। एंड यहाँ से नीचे उतरते ही मार्केट है जहाँ आप ये सब भगवान की चीज़ें बाय कर सकते हैं। इट लुक्स ब्यूटीफुल बट इट्स अप टू यू। तो शाम को 8:30 बजे हमारा दर्शन हुआ है श्रीशैलम में, और 2 घंटा वेट करना पड़ा। थैंक्स टू भावेश पाटिल जिन्होंने मुझे हेल्प किया वो होटल का स्टे करने के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने कीज़ घुमा दी है, सो ये आदमी आके अब अनलॉक कर रहा है हमारा दरवाज़ा। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। सो इट्स डे 3 एंड इट्स मॉर्निंग 7:30 एंड हम लोग अब नारियल पानी पी के अब निकल रहे हैं चेन्नई के लिए, विच इज़ अनदर 550 किलोमीटर्स। सो हम लोग ने पेट्रोल टैंक फुल करके अब हम निकलने वाले हैं टुवर्ड्स चेन्नई। सो दोपहर के 2 बजे हैं और पेट पूजा भी करनी है। हम आए हैं रेस्टोरेंट में यहाँ पे किनारा करके, और यहाँ पे हम लोगों ने थाली ली है, एक वेज डिश ली है, एंड वी आर गोइंग टू हैव एन दैट एंड वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स चेन्नई अगेन। जब भी आप खाना खाते हो और ड्राइव करते हो, मेक श्योर यू डोंट हैव दैट मच ऑफ फूड और राइस, सो दैट आपको रास्ते में नींद आए। वेन एवर यू फील लाइक दैट यू स्टॉप द कार and drink water and wash your face and again you start your journey. So आप बेसिकली देख सकते हो मेरी जो ये ट्रिप है इट इज़ फॉर 10 to 12 hours. सो आप मेक श्योर करो कि आप डिसिप्लिन रहो, आप अच्छी सी नींद लो और फिर ड्राइव करो। सो चेन्नई में हम लोग ने हॉल्ट किया है अराउंड 8 o'clock इन द इवनिंग। यहाँ पे हम अब डिनर करने आए हैं, और व्हाट एल्स यू विल गेट हियर अपार्ट फ्रॉम डोसा एंड इडलीज। सो वी आर एंजॉइंग द साउथ इंडियन डिश। यहाँ से बाजू में ही हमारा होटल था, यहाँ पे हम लोग ने स्टे किया था। सो ये स्टे हमको मिला है अराउंड 1500 विद एन AC. सो दिस इज़ अ रूम वी गॉट दैट इज़ क्लोज टू हाईवे एंड नीट एंड टाइडी है विद AC. सो सुबह के 8 बजे है डे 4 एंड वी हैव कम हियर फॉर द ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट में अगेन वी हैव द सेम कोर्स दैट इज़ डोसास, वेरियस काइंड ऑफ चटनीज एंड साउथ इंडियन थाली वेर यू गेट उपमा, पोहा एंड वेरियस काइंड ऑफ चटनीज इन दैट। यहाँ से हमारी जर्नी अब चालू होने वाली है, दैट इज़ फॉर 580 किलोमीटर्स टू मदुरई। हम लोग ने अगेन पेट्रोल फुल टैंक भराया है and we are going to start our journey towards Madurai Meenakshi Temple. And guess what? It is May 18th and we are getting rains over here. So हमने यहाँ पे चेक इन किया है होटल प्रणाम। It's 2 o'clock in the afternoon. यहाँ से 2 घंटे में हम मदुरई पहुँचने वाले हैं। So again पेट पूजा करके we are going to leave for Madurai Temple. सो हम 3 बजे पहुँचे हैं मीनाक्षी टेम्पल में, एंड 3 to 4 मीनाक्षी टेम्पल इज़ क्लोज। सो 4 बजे ये ओपन हुआ है। हम लोग ने मीनाक्षी टेम्पल का दर्शन किया है, और वहाँ से अब हम निकलने वाले हैं टुवर्ड्स रामेश्वरम। सो रामेश्वरम में 180 किलोमीटर्स फ्रॉम मदुरई। यहाँ पे हम लोग ने डिनर किया है, इट वॉज 8:30 इन द इवनिंग। सो हम लोग ने थोड़ा सा चीटिंग करके नॉनवेज खाना खाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि पूर्वित बहुत दिन से वेज खाना ही खा रहा था और वो बोर हो गया था। सो वी हैव ऑर्डर सम नॉन वेजिटेरियन फूड फॉर हिम, सो ही इज़ वेरी मच हैप्पी विद दैट। सो फाइनली इट्स 9 o'clock एंड वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट रामेश्वरम होटल वृंदावन। सो दिस इज़ आवर रूम, शिल्पा ने बुक किया था, इट्स गुड रूम एक्चुअली। सो सुबह के 4 बजे है और हमको करना है स्फटिक दर्शन। सो यहाँ पे रामेश्वरम बीच पे आपको स्नान करके मंदिर जाना पड़ता है स्फटिक दर्शन करने के लिए, एंड आपको यहाँ पे कपड़े बदलने नहीं रहते हैं, जैसे गीले कपड़े हैं वैसे ही आपको दर्शन लेना है। और दर्शन लेने के बाद आपको वापस 250 रुपीज़ आपको देना है, और आपको कुंड में 22 कुंड है, वहाँ पे आपको नहाना है, और नहाने के बाद आपको वापस होटल में अच्छे पानी से नहा के वापस दर्शन के लिए आना है रामेश्वरम में।
सो जैसे ही हमारा दर्शन हुआ वहाँ पे बहुत प्रवेश द्वार है। सो हम लोग ने ये साइकिल किया, इन्होंने अगेन 200 रुपीज़ चार्ज किया क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। होटल से नहा के हम डायरेक्ट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड ब्रेकफास्ट करके हम अब निकल रहे हैं वापस रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने के लिए इन ऑटो। सो ऑटो वाले ने चार्ज किया है 200 रुपीज़ फॉर दैट। सो ये है रामेश्वरम टेम्पल। यहाँ पे एलिफेंट है, यहाँ पे आप उनको फीड कर सकते हैं। एंड यहाँ से अब हम जाने वाले हैं होटल में, बिकॉज हम सुबह 3:30 बजे उठे हैं। सो वी आर गोइंग टू रिलैक्स फॉर सम टाइम, एंड आफ्टर रिलैक्सेशन वी आर गोइंग टू विजिट पाम्बन ब्रिज। तो ये है रामेश्वरम स्टेशन, एंड यहाँ से हम अब लेने वाले हैं टिकट विच इज़ कॉस्टिंग अस 70 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन। सो ये है टिकट काउंटर एंड ये इशूड अस टिकट, और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं पाम्बन ब्रिज। सो ट्रेन का टाइमिंग है अराउंड 2:45 इन द आफ्टरनून, एंड आप देख सकते हैं पूर्वित इज़ मच एन्जॉइंग द पाम्बन ब्रिज व्यू, एंड दिस इज़ द मोस्ट हिस्टोरिकल ब्रिज, पाम्बन ब्रिज। सो अब हम पहुँचे हैं मंडपम रेलवे स्टेशन, और यहाँ से हम अब ऑटो पकड़ के रामेश्वरम स्टेशन पहुँचने वाले हैं। सो ऑटो वाला इज़ चार्जिंग अस 700 रुपीज़, पर वहाँ से हम हमारी कार लेके अब हम पहुँचने वाले हैं धनुषकोडी। ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी द लाइट हाउस। यहाँ पे एंट्री फ़िलहाल रिस्ट्रिक्टेड थी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, हमको उधर एंट्री मिली नहीं। सो वी आर गोइंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ धनुषकोडी। अब दोनों साइड में देख सकते हैं सी वाटर, एंड आप देख सकते हैं हाउ इट इज़ स्प्लैशिंग ऑन आवर विंडशील्ड, एंड इसके वजह से आपकी विंडशील्ड ख़राब हो सकती है बिकॉज इट इज़ सॉल्टी वाटर। सो आफ्टर गेटिंग शावर्ड फ्रॉम द सॉल्टी वाटर फ्रॉम द धनुषकोडी सी, अब हम नॉर्मल वाटर से हमारी कार की सफाई कर रहे हैं। So it's day 6, 4:30 in the morning, and we have to cover around 802 kilometers to reach Udupi. So it will be a 16 hours journey. Shilpa is having a short nap यहाँ पे, and पूर्वित भी सो गया है। So we have reached Kerala now, and यहाँ से हमारी ट्रिप बहुत ही लंबी है, and it will take a lot of time to reach Udupi. So this is NH66 which connects Goa and Mumbai. So if you want to come over here in Kerala, we can take NH66, and we can see Shilpa again taking nap. So she is very sleepy and tired. So finally it's 8:30 at night and we have reached the resort. So ये रिसोर्ट मेरी कज़िन सिस्टर टीना का है, आप देख सकते हैं, आरंश नीलाया रिसोर्ट, एंड ये रिसोर्ट क्लोज टू मैंगलोर बीच पे है। आप देख सकते हो हाउ ब्यूटीफुली बिल्ट एंड कंस्ट्रक्टेड इट इज़। So she provided me free stay over here. This is her first resort, and this is where we were staying in that particular resort. So next day, day 7, see how beautiful view it is close to the beach. Purvit was pretty much enjoying the beach over here. So the next day we were staying in the second resort which she owns. So even this resort is very good. You can see with the swimming pool and good view. The rooms are also pretty much good over here.
सो हम अब आए हैं शेटीज़ फिश लैंड, जो कि 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द रिसोर्ट है। यहाँ पे हम लोग ने फ्रेश फ़िश ऑर्डर किया है फॉर द लंच, एंड यहाँ पे हम लंच करके वापस हम रिसोर्ट पहुँचे हैं। एंड 4 o'clock in the evening we have come back to the lighthouse which is at Kapu beach. So we enjoyed the beach and the lighthouse view from the top. So यहाँ पे टिकट है 10 रुपीज़ पर पर्सन, सो वी हैव पेड दैट। हम अब ऊपर से ये व्यू कैप्चर कर रहे हैं फ्रॉम द कापू बीच। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, isn't it? सो इट्स 8:30 इन द इवनिंग और हम वापस शेटीज़ फूड में आए हैं। यहाँ पे हम अब डिनर करने वाले हैं एंड फिर हम रिसोर्ट पहुँचने वाले हैं। सो इट्स 4 in the morning and it's day 8 and we have to cover 920 kilometers to reach our destination. एंड डॉग्स आए हैं यहाँ पे हमको सी ऑफ करने, थोड़ी सी रिजल हुई है एंड अब हम हमारी ड्राइव के लिए निकलने वाले हैं टुवर्ड्स मुंबई। सो कारवार में हम लोग ने उडुपी कैफ़े में यहाँ पे हॉल्ट लिया है ब्रेकफास्ट के लिए एंड अब हम सेम साउथ इंडियन फूड खा के हम निकलने वाले हैं टूवर्ड्स गोवा के लिए। सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक द कोल्हापुर हाईवे, वी आर गोइंग टू टेक द गोवा हाईवे एंड दिस इज़ अ साउथ बाउंड गोवा हाईवे। एंड यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं रत्नागिरी चिपलोन होके हम मुंबई के लिए जाने वाले हैं। सो जैसे ही हम लोग ने गोवा क्रॉस किया है वी हैव रिच्ड आउट टू रत्नागिरी। यहाँ पे हम लोग मैंगोज़ लिए हैं एंड फूड भी टेस्ट भी कर रहे हैं उनको। एंड यहाँ से अब हम पहुँचने वाले हैं तृप्ति खानावल, जहाँ हम लंच करने वाले हैं। वी हैव ऑर्डर वेज थाली हो गई है। सो यहाँ पे 100 रुपीज़ थाली मिलती है आपको। सो इट वॉज 2:30 इन द आफ्टरनून, वी थॉट वील हैव लंच और यहाँ से अब हम निकलने वाले हैं टूवर्ड्स मुंबई। जैसे ही साइन बोर्ड पे 244 किलोमीटर्स पनवेल देखा, ऐसा लगा कि हाँ भाई हम नज़दीक पहुँच रहे हैं। जस्ट 6 घंटे चलाने हैं, बट 6 घंटे नहीं 8 घंटे थे, बिकॉज पनवेल टू हमारा घर जो कि है बोरीवली में, इट टेक्स अराउंड 2 hours। सो फाइनली इट्स बिग साई ऑफ रिलीफ, वी हैव रीच्ड मुंबई, वी आर एग्जिटिंग अटल सेतु और कुछ ही देर में अराउंड 1.5 घंटे में हम अब बोरीवली पहुँचने वाले हैं। Finally we are in Borivali and we are about to reach our home. So finally it's 3,950 kilometers, that is close to 4,000 kilometers. So we have covered the south trip and it consisted of 18 cities and 6 states. I hope you like my video. Please do like and subscribe to my channel Let's Trip with Amit. So this is a recap of this trip and you can see how we started. We started from Mumbai, Pune, Solapur, Hyderabad, then Andhra Pradesh, Chennai, then Tamil Nadu, Rameshwaram, Bangalore, Goa from the coastal road and then back home. So it was an 8-day trip and we thoroughly enjoyed this trip and we really enjoyed this trip. It was a really a memorable one. So please do like and subscribe to the channel Let's Trip with Amit.